कितना कर दिया, उसका वेतन कितना कर दिया, 22 से बढ़ा करके कितना कर दिया बोलो, 25, यही ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था, 25 का के अनुपात में बढ़ा दिया जाए तो किंतु कामगारों की संख्या में कितना हो जाता है, 26.2/3% का क्या होता है, घटा दिया जाता है, नहीं घटा दिया तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा, यही ना। यहाँ पे देखिए 26.2/3% का कमी हो जाता है, घटा दिया जाता है मतलब वही कमी हो जाता है, यही ना। तो कितना होगा, 26 के 78 तो कितना 80/300, कितना है, 1 0 से 1 0, 2 से इसको 4 बार में, 2 से इसको 15 बार में, कितना आएगा 4/15, है ना। मतलब घटा दिया जाता है, मतलब 15 में से 4 घटा दिया, यही ना। और बढ़ा देता तो 15 में से 4 बढ़ा देता, तो घटा दिया गया मतलब 15 में से कितना कर दिया गया, बोलो बोलो कितना कर दिया, 11। ठीक है, बस अब ये इसको सॉल्व कर लो, तुम लोग हो जाएगा, इधर देख लो, है ना, थोड़ा सामने ले जाइएगा, है ना। ये 5 से इसको 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, है ना। 11 से इसको कितना बार में, 2 बार में, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इधर देख लो ना, 3 दिनों कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, इधर 5 आएगा, ठीक है, 6 और 5 आएगा ना। तो देखो अब इधर देखो कि पहले कैसे किए कि 22 से 25 हुआ, तो उसके बाद घट गया, तो मतलब 15 में से 4 घटा तो 15 में से 11 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 5 से इसको काट लो, देखिए इस साइड मत काटिएगा, इस साइड और इस साइड काटिएगा, है ना। तो 5 से 15, 5 बजे 25, है ना। अरे तो 11 पे 11 दो ना 22, ठीक है। इधर 6 से 5 हो गया, क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, है मतलब बढ़ गया ना, कितना हुआ, कितना घटा, एक कितना में से 6 में से परसेंट के लिए 100, 2 से इसको 3 बार में, 2 से इसको 50 बार में, 50/3 को हम लोग कितना बोल सकते हैं, पॉइंट में है कि पूर्णांक में है, पूर्णांक में, मतलब कितना आएगा 16.2/3%, यही ना, बस हो गया। देखो 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि आयुष तथा अभिषेक का भार कितना है, 6:11 के अनुपात में है, तथा अभिषेक का भार 25% बढ़ता है एवं आयुष का तथा अभिषेक दोनों का कुल भार 40% से बढ़ता है। यदि कुल भार 119 किलोग्राम है हो जाता है तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार किलोग्राम में कितना है, यही ना। देखो यहाँ पे समझो, कौन कौन था, एक आयुष था और एक कौन था, अभिषेक, यही ना। ठीक, कितना था इसका 6 और ये कितना था 11, है ना। यहाँ पे समझो, तुमको इसका बढ़ाना, परसेंटेज बढ़ाना, ये घटाना है, तो तुम इसको 6 और 11 में तुमको ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, है ना। कई पॉइंट में ना भागे मेरा मैथ, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको 600 कर लेते हैं, इसको कितना कर लेते हैं 1100 कर लेते हैं, है ना, 1100 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आएगा बोलो, कितना आएगा बोलो, 1100 और 600 कितना, 1700, ठीक। हाँ, अब देखो क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन, है ना, ये सब एग्जाम में इसी टाइप का पूछता है। देखो क्या बोल रहा था, तुमको बोलो ना कि किसका वेतन में कितना बढ़ रहा था, कि अभिषेक का वेतन में कितना बढ़ रहा था, कितना बोलो ना, 25% बढ़ रहा था ना, मतलब 25% बढ़ रहा था, मतलब कितना 1100। देखो तुमको, तुम्हारे पास में एक चीज समझना पड़े, है ना। देखो इसमें यहाँ का मैथ में तुमको सीखने को मिलता है, ये किरण का बुक बनाएगा ना तो तुमको सीखने को बहुत सारा चीज मिलेगा। देखो 1100 में तुमको कितना बढ़ रहा था, बोलो ना 25% ना, तो 25% मतलब कितना बढ़ रहा था, 25 से इसको गुना कर लो, कितना बढ़ रहा था, 5 5 2 7 कितना 275, कितना, मतलब 1100 पहले था, और अगर यदि तुम 25% निकाला तो उसमें से कितना बढ़ा, 275 बढ़ा, मतलब कितना आएगा 1100 और 200 1375 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आएगा डाटा हम लोग का 1375 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो, तुम चाहेगा कि नहीं हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखो कभी कभी ना तुम लोग को ना डायरेक्ट भी आसान होता है और कभी कभी ये मेथड आसान होता है ना। तो देखो यहाँ पे 1100 को कितना है 125/100, यही ना, 25% बढ़ा मतलब यही करिएगा ना, तो ये 2 0 से 2 0, यही ना। तो 125 × 11 कौन तो आसान होगा, 25 × 11 को गुना करना, 125 × 11 को गुना करना, 11 × 25, तो वही चीज है, बस समझने का हेर फेर है। अगर 25% निकालिएगा तो 275 को 1100 में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यदि अगर 125% निकालते हैं तो डायरेक्ट आएगा, ठीक है। कौन वाला कर ले बोलिए, ये वाला करें कि ये वाला करें, जो वाला आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है, हम आपको 2 टाइप बता दिए, आपको जो अच्छा लगता है उसी में करो, क्या दिक्कत है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं नहीं सर यही वाला निकालिए, यही वाला हमको ज्यादा अच्छा लगता है, तो यही वाला करके देंगे, क्या दिक्कत है। कौन वाला कर ले बोलो, इसी को कर ले, इसी को कर लेते हैं, चलो तुम लोग को वही अच्छा लगेगा तो वही अच्छा,
देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब इसको गुना कर लो, है ना। अरे देखो उसको 11 से गुना करना कोई उतना बड़ा दिक्कत नहीं होता। तुम समझो कि 125 को 10 बार गुना करेगा तो कितना करेगा, 1250 करेगा, 1250, ठीक है ना। इतना ही करेगा ना। 125 को 10 बार गुना करेगा। किसी भी चीज को 10 बार गुना करने का मतलब क्या था, एक जीरो बैठा ना, यही ना, एक ही जीरो बैठा ना। तुम देखो यहाँ पे 15 को तुम 10 से गुना करो, कितना बैठेगा, एक जीरो हम बैठा देते हैं, उसको छोड़ो, हमको कुछ नहीं देखना है। 18 को अगर मान लो हम लोग को 10 से गुना करना, कितना, 18 और एक जीरो बैठा दिए, यही तो होता है ना। तो अगर यदि 125 को 11 से गुना कर रहे हैं तो 10 से गुना करते हैं पहले, कितना आएगा, एक जीरो दे दिए तो कितना हुआ, 1250 हो गए, है ना। और एक बार 125 लिख के जोड़ लीजिए, 11 बार हुआ ना कि नहीं हुआ ना। बस ये 5 2 7 ये 3 कितना, 1375, समझे ना। तो इसको कर लीजिए, ये कितना आएगा, 1375, ठीक। हाँ अब क्या बोल रहा था, आगे बोलो ना। हम लोग अब किस में बोल रहा था, आयुष का बढ़ाने बोल रहा था कि टोटल में बढ़ाने बोल रहा था, कुल भार में 40, कुल भार में ना। तो कुल भार कौन होता है, ये टोटल 1700 ना, इसमें कितना बढ़ाने बोल रहा था, बोलो 40%। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बढ़ाओ तुम 1700 में 40% मतलब कितना, 140/100, यही ना, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। अब इसको गुना करो तुम, कितना आएगा, 2380, चलो ठीक, 2380। या तो तुम देखो यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकता था, कितना, 1700 का कितना परसेंट, 40% बढ़ रहा था, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, कितना, 1768, 680 बढ़ रहा था। तो 1700 में से 680 जोड़ देता तो कौन तो आसान होता है, बोलो। देखो अब ये वाला गुना करना अच्छा हुआ कि ये वाला गुना करना अच्छा हुआ, 680 निकालने से तुरंत उसमें ऐड कर पाते हैं आप उस चीज को, नहीं। और अगर अब आप उसको गुना करना पड़ेगा आपको साइड में, 17 में बिचो तो बिना गुना किए तो आप लिख नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। तो तुम लोग समझना उस चीज को, है ना, कि कहाँ पे तुम उसको मैथ को इजी कर पाएगा। तो चलो वो 2380 है। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, बोलो क्या निकालना है। यदि कुल भार 119 किलोग्राम हो, हाँ कुल भार 119 किलोग्राम हो जाता है, तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार, पहले आयुष का भार निकाल लीजिए, है ना। आयुष का भार कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 600 आ रहा है ना, है ना, ठीक है। अब इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे तो आयुष का भार आएगा, तो 2380 में से 1375 माइनस करो, कितना आएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 जीरो आएगा, जीरो तो में 1005 आएगा, बोलो आयुष का भार आ गया ना। हाँ अब क्या बोल रहा था, आपका कुल भार कितना है, 119, कुल भार ना, कुल भार 119 किलोग्राम है। बुक वाला को हमेशा ऊपर में रखते हैं, हम लोग वाला नीचे में। हम लोग का कुल भार कितना आया, 2380 ना, चलिए 2380। और किसका, आयुष का निकालना है, आयुष का निकालना है तो 1005 से गुना होगा। अब इसे का निकालना है तो 1375 से गुना होगा। किसका निकालना है, आयुष का, तो 1005 से गुना कर लीजिए। 119 का ये 2 गुना होता है तो 20 बार में कटेगा। 119 का 2 गुना होता है ना, 238, और एक जीरो है तो एक जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको कितना से काट ले, बोलिए, 2 से काटे कि 5 से काटे, 5 से 5 दूनी 10, 0 5 1 5, यही ना। अब 4 से उसको डिवाइड कर लीजिए, 4 5 20, है ना, 50, 50.25 आएगा, ठीक। देखिए ए और बी की आई का अनुपात दिया हुआ है, बोलो ना, ए और बी की आई का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है, बोलो 5/7। एनर्जी लाओ शरीर में थोड़ा सा, है ना। ए और बी में कितना, 4000 और 5000 रुपए की बचत करता है। ए और बी कितना कितना, बोलो ना, ये 4000 करता है और ये कितना करता है, 5000 करता है। आगे बोलो, यदि ए का व्यय बी के व्यय से, हाँ यहाँ पे लिखो इसको, ए का भाई बी के भाई से कितना, 66.2/3% के बराबर, 66.2/3% के बराबर, यही ना, ठीक है। तो इसको ए बाई बी, है ना, इधर कितना कर सकते हैं इसको, 2/3% का मतलब कितना, 198 200, 2/3, है ना, 2/3 ना, मतलब इधर कितना आएगा, ए का कितना 2 और इसका कितना 3। अब तुम क्या लगा सकता है इसमें, बोलो तो क्रॉस मेथड, है ना। देखो यहीं से सीखो क्रॉस मेथड कितना अच्छा से होता है। यहाँ से देखो ये कितना, 5 से इसको गुना करो कितना आएगा 15, इसको 7 से गुना करो कितना आएगा 14। सीखो यहाँ पे, समझो एक ही बार में। देखो 5 3 15, है ना, और 7 दूना 14 आया ना, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके साथ इसको गुना करो कितना, 5 दूना 10,000, और इसको 4 किया 12,000। इसका डिफरेंस कितना का, 1, और यहाँ का डिफरेंस कितना का 2, मतलब 1 बराबर 2000 का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बी की कुल है ना, बी की कुल है नहीं, ए और बी की कुल है,
ए और बी की कुल आय ना, ए और बी का कुल आय मतलब 5 और 7 कितना 12 का मान है ना। कुल आय मतलब यही है 5 और 7 कितना, दोनों का कुल आय मतलब 5 और 7 कितना 12 का मान, एक का मान 2000 तो 12 का मान कितना 24,000। चलो ठीक 2000 इंटू 12 24,000। हम लोग का मैन था और क्या था ओमेन, मैन और ओमेन का ही रेशियो दिया होता है ना, किसका दिया होता है ग्रामीण और शहरी में केवल पुरुष और महिलाओं की किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कामगारों की संख्या का अनुपात नहीं, ये नहीं था हम लोग का। क्या था ये ग्रामीण था और ये शहरी है ना, इसका रेशियो दिया होता है कितना कितना बोलो ना 3:2। इसको 300 इसको 200 बना ले, कोई दिक्कत नहीं ना है। 3 और 2 को 300 और 200 बना लिए है ना। इसमें क्या बोल रहा था ना कि यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% एवं शहरी में से 25% महिलाएं है ना, यहाँ पे देखना है ना, ये मतलब ओमेन है कितना ओमेन है ना, इसमें कितना ओमेन है 300 का कितना है बोलो ना, कितना परसेंट ओमेन है 20%, मतलब कितना बोलो 20 या 60, ये 60 ओमेन है ना, ठीक है। तो मैन कितना होगा बोलो, अरे 300 में से 60 ओमेन हो गया तो मैन कितना होगा 240 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा है ना, 200 यहाँ पे कितना बोल रहा था 200 का कितना ओमेन था 25% है ना, तो कितना 25 दो ना 50, मतलब अगर यदि 50 यदि ओमेन था 200 में से तो मैन कितना होगा 150। हाँ क्या निकालना है तुमको बोलो ना, पुरुषों की प्रतिशतता कितना पुरुष है 240 और 150 कितना पुरुष हुआ 390। यहाँ पे देख लो ये 390 पुरुष है ना, उसका परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज तो हम लोग तो परसेंटेज जो निकालेंगे तो दोनों में से टोटल में से निकालेंगे, टोटल कितना 3 और 2 500 में से, और परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0 खत्म है ना। इसको 5 से काटिए तो 5 7 35 5 8 40 78% हो गए। ये मैन का परसेंटेज पूछा था है ना, मैन का। और अब कोई संख्या x में 50% कम है ना, ठीक है कितना है 8 नंबर ना, कोई संख्या x में 50% कम, यहाँ पे समझो अगर x संख्या x था 50% कम मतलब कितना बचा 50%, ठीक। हाँ आगे बोलो क्या बोल रहा था। और अन्य संख्या x में 20% कम है, अन्य संख्या x में 20% कम मतलब कितना होगा 80%, यही ना। हाँ क्या पूछ रहा था रेशियो पूछ रहा था, दोनों को रेशियो बना लो, ठीक है। यहाँ पे 100 से 100 खत्म, x से x खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना आएगा 5:8, ये आएगा तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं, तुम्हारे में कुल धनराशि कितना प्राप्त हुई है ना। देखो कितना था बोलो ना 150 3 0 ना, 150 1 2 3 0, इसको हम लोग 3 जगह पे बांटे, बोलिए ना बांटे क्या, किसमें बांटा ए बी और सी में, यही ना। इसको कितना मिला, ए को कितना दिया बोलो 50%, कितना दिया बोलो 20%, इसको कितना दिया इसको 30%, इसको 50%। 50% का मतलब क्या होता है आधा है ना, किसी भी चीज 100% होता है तो 50% मतलब आधा, मतलब कितना 1,50,000 का आधा कितना आएगा 75,000 है ना। यहाँ पे 30% मतलब कितना, परसेंट के लिए 2 0 खत्म, तो 15 × 3 कितना आएगा 45,000 है ना। और इसका कितना 15 1,50,000 ना, ठीक है। तो उसका कितना 20% मतलब कितना आएगा 2 0 से 2 0 15 30,000, यही ना। अरे नहीं तो तुम लोग ऐसे करके निकालना, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करके निकालना, 20% निकालो पहले, ऐसे करके गुना कर लेना, निकालना ऐसे है ना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा था ना कि ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई और एक डाटा पे बांट रहा था है ना, कि उसमें ए को अभी भी उतना ही मिल रहा है, कितना मिल रहा है अभी भी, और एक बार उसको बांट रहा है। अब जो बांट रहा है ना देखिए कितना में बांट रहा है, ए को कितना मिल रहा है 50%, इसको कितना मिल रहा है इसको 30%, इसको 20% मिल रहा है। ये मतलब उसी को है लेकिन अलग, मतलब वही राशि है ना, लेकिन अब जो बांट रहा है ना वो अलग अलग मतलब परसेंटेज से बांट रहा है। इसको पहले दिया था 20 30 50, अब कर दिया उल्टा 50 30 20 है ना। तो वो बोल रहा था ना कि ए को उतना ही मिल रहा है, ए को अभी भी उतना ही मिल रहा है, ठीक है। ए को मतलब कितना अभी भी 30,000 ही ए को मिल रहा है, यही ना, ठीक है। अब इन लोग का निकाल सकता है, कैसे निकालेगा
उसी का है नहीं, उस राशि का शायद अलग राशि था शायद। लोग देखो शायद, देखो ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वही राशि था क्या अलग राशि था? एक और धनराशि ना, मतलब अलग धनराशि, यही ना, जिसमें से एक उतना ही मिल रहा था, है ना, इतना ही मिल रहा था, मतलब यहाँ से तुम निकाल सकता हो वो दोनों का वैल्यू। देखो मतलब ये 50% जो था ना, इसको 50% मिल रहा था ना, मतलब ये 50% का मान तुमको दिया हुआ था, कितना? 30,000। समझ में आया कि नहीं है बोलो? अरे देखो पहले उसको 30,000 मिल रहा था, उसके बाद जो एक राशि बांट रहा वो दूसरा राशि है ना, उसमें क्या था कि इसको 50%, इसको 30%, इसको 20% मिल रहा है, लेकिन एक को उतना ही राशि मिल रहा था जितना पहले मिल रहा था। पहले कितना मिला था? 30,000। अभी भी उसको 30,000 मिल रहा है, मतलब एक्चुअली तब ये 50% का मान 30,000 है ना, ये दूसरा वाला 50%, ये नहीं, ये वाला इसका 50% का मान 30,000, तो 1% का मान कितना आएगा बोलो? कौन बताएगा? 600 है ना, तो 30% का मान कितना? 30 × 6 है ना, कितना आएगा बोलो? 18,000 है। क्या पूछा था? अरे इसका कितना बोलो? 20 × कितना? 600, ये 12,000। किसका पूछा था? बी का टोटल पूछा था, तो बी को इधर कितना मिला? 45,000, इधर कितना? 18, तो 45,000 प्लस 18,000 कितना आएगा बोलो? 63,000 हो गया। 63,000 ना, 5 6 8 5 13 4 5। देखो पूरा 400 कर्मचारी वाले एक फैक्ट्री में है ना, तो कुल कर्मचारी है ना कितना दिया हुआ बोलो ना, कितना बोलो? 400। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा था कि एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी की संख्या और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात दिया हुआ है मैन और वोमेन, कितना कितना रेशियो है? सही बोलना, सही लिखे है ना, मैन और वोमेन नहीं बोला है ना, पहले मैं नहीं बोला है ना, कितना कितना बोलो? 5 और 3। यहाँ पे समझो, देखो थोड़ा सा अभी यहाँ पे अभी मत छापिए, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है, 5 और 3 8 का मान 400। अरे वो 400 टोटल था, मैन को 5 और वोमेन को 3 रेशियो में, तो 5 और 3 कितना? 8 का मान तब 400 हम लोग को दिया हुआ, 8 का मान कितना? 400, तो 1 का मान कितना? 50, मतलब इसको 50 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 250। इसको भी 50 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 150। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे क्या बोल रहा था पढ़ो। फैक्ट्री में हाँ 87.5% नियमित कर्मचारी। हाँ, बोल रहा है ना कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी। नियमित कर्मचारी का मतलब है रेगुलर, किसको किसको हिंदी समझ में आता है? नियमित कर्मचारी मतलब जो रेगुलर काम करता है, परमानेंट है ना, उसको बोलते हैं नियमित कर्मचारी। कितना? 400 का कितना परसेंट था बोलो? 87.5%। ठीक, ये पॉइंट हटाओ और एक जीरो नीचे आएगा, काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 5 के 5, 5 के 5 नहीं यार, 5 7 35, 5 5 25 है ना, 2 से ये 2 बार में 175 का डबल कितना होता है बोलो? 300। 375 5 2 300 ही आएगा क्या? 300 ही आएगा ना? नहीं 350 होगा, 350 ना, 350 ही होगा ना। 5 2 10 17 14 15 का 5 2 2 3 कितना आएगा? हाँ आगे बोलिए। यदि 92% पुरुष कर्मचारी, नियमित पुरुष कर्मचारी, कितना परसेंट था बोलो ना? 92 ना, ठीक है, कितना का? 250। 250 का कितना? 92%, यही ना, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 2 10, 5 से इसको काटो 25 बार, 5 5 25, 2 से इसको काटो कितना बार में? 46 2 92, यही ना, तो 46 5 कितना आएगा? 24 30 का 0, 4 5 20 7 23 230, यही ना, ठीक है। अब आपको क्या बोला? बोलो आगे बोलो। तो नियमित महिला कर्मचारी तुम लोग बताओ कितना होगा? 120। देखो कितना होगा यहाँ पे सब टोटल नियमित कर्मचारी कितना है, इसको गुना करके तो हम लोग लिखे ही नहीं, लिखे है ना, इस साइड में लिखिए,
कितना 350 टोटल है। टोटल जितना था ना उसमें नियमित कर्मचारी मतलब टोटल में 350 है, और जिसमें से पुरुष 230 है, तो महिला कितना होगा? 350 माइनस 230 कितना आएगा बोलो? 120 ना, 120 है ना। क्या इसका परसेंटेज निकालना है? क्या निकालने बोला बोलो ना? किसका परसेंटेज? महिला का। तो कितना 120 और महिला टोटल कितना है 400। नीचे कितना रखेंगे? किसका प्रतिशत पूछा ला? महिला का ना, तो कितना 120 और महिला का है कितना? सोच रहा 400 बैठेंगे। बैठा है बस देखो 5 से 15 3 5 15 3 5 15 3 4 12 40 तो 5 से इसको 2 बार में कितना 80%। देखो ना है आंसर नहीं है ऑप्शन है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना, दोबारा बताएंगे, ठीक है। ए और जो बी है ना, ये सी से कितना कितना अधिक है? 30% 130 और 50% 150 आ रही है 100, यही ना बोल रहा है। तो देखो सी से ये 30% अधिक था तो 130, और इससे ये 50% अधिक मतलब इससे ये 30% अधिक मतलब कितना 100 इंटू 130 बटा 100 ऐसे करके ही ना, और ये 50% अधिक मतलब 100 इंटू 150 बटा 100 है ना। ये बस ये 130 और 150 है। क्या पूछ रहा था आगे? पूरा ए का बी से अनुपात, ए का बी और ए से ए का बी से ना ए और बी का अनुपात 130 अनुपात 150, ये खत्म 13:15। पहले समझ लो इसको। आय माइनस खर्च बराबर क्या? बचत। क्या क्या दिया हुआ था हम लोग को? खर्च, व्यय और बचत। व्यय मतलब इसी को बोलते हैं खर्च को ही, है ना। व्यय और खर्च एक ही चीज होता है, ठीक है। बोल रहे हैं व्यय और बचत का अनुपात कितना था? 5:5 और 1 था, यही ना। तो आय उसका कितना होगा? 6 होगा। इसको 0000 कर ले दोनों में, तो कितना आएगा? यहाँ पे 100 आएगा, है ना। सब में 00 हम आपने से 2 दे दिए। उसके बाद बोल रहा है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मतलब इसमें ना देखो कितना आसान हो जाएगा, बोलो, है ना। देखो 600 में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 25% का ना। 20 से 20 मतलब उसको खोलो तो गेट पहले खोलो तो उसको खोले तो देखो बोल रहा था इसका आय में कितना का वृद्धि हुआ? 25%। देखो तुम लोग सीखो, है ना, सेट में ये सब चीज यूज करने का रहता है ना। अगर 125% करेगा तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा, और अगर यदि 25% निकालेगा तो इससे इसको गुना करना पड़ेगा। किसको गुना करना तुम्हारे लिए आसान है, तुरंत कर सकता है। इसको मुंह जबानी कर सकता है ना। 25 से 75 150, मतलब 600 में से 150 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा? 750, और यहाँ से करेगा तब भी हो पाएगा। 150 इंटू 6 करो तब भी 785 है। तुम लोग जैसे करना है कर लेना। कैसे करना है तुम लोग को बोलो, तुम लोग तो बोलेगा ही नहीं, हम जान रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो ना, इसको ऐसे ही कर देते हैं तुम लोग को, यही वाला तुम लोग को ज्यादा है बेटे, है ना। कितना आएगा? ये 750 आ गया। हाँ आगे बोलो तो कितने में बोल रहा था उसके बाद? जबकि उसके बचत में 20% की वृद्धि। बचत में 20% का वृद्धि मतलब इसमें, है ना, 100 में कितना 20% का वृद्धि मतलब 120 बटा 100, 20 से 20 कितना आएगा बोलो? 120, है ना। ठीक, अब देखो ये हम लोग का आय है ना, ये आय है हम लोग का, ये बचत है। अब हम लोग को खर्च निकालना, कैसे निकाल सकता है? देखो 600 में से 100 को माइनस कर देने से हम लोग का ये आ जाएगा, आ रहा है ना। तो इसमें से 750 में से 120 को माइनस करो, कितना आएगा बोलो? 630। ठीक है, अब क्या बोल रहा है तुमको? सटा दो उसको, सटा बोलो। अभी सोहम की वर्तमान आय बोल रहा है कि सोहम की वर्तमान आय कितना है? 4347। बॉय ना कितना है? 4347। 4347 बॉय ना, और हम लोग का बॉय है कितना? 630, है ना। क्या करना है, किसका निकालना है? उसका प्रारंभिक वेतन। वेतन मतलब प्रारंभिक वेतन मतलब कितना? 600 ना। प्रारंभिक मतलब पहले वाला ये 600, है ना। ये 600 एक 0 से 1 0 हटा दो, इसको 7 से काटो, 7 9 63, 7 से काटो, 7 चौक 42, 7 2 24, 7 1 7, इसको 3 3 9, 3 से इसको काटो 20 बार में, 3 से इसको काटो, 3 2 6, 0 3 7 21, 207 का डबल कितना होता है बोलो ना? 207 का डबल कितना? 414। अरे इतना आएगा। 13 ना, इतना बॉय दिया हुआ है ना, कितना कितना बोलो ना? 12:8:5। 12:8:5। 8:5।
5 यही ना, ठीक है। बोरा 50, 25 और 40% की वृद्धि होता है। बोरा वस्तुओं के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि होती है। इन वस्तुओं के परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? यहाँ पे तुम लोग टोटल पहले निकालो, टोटल कितना होगा बोलो। बात इसको एक काम कर लो ना, 0000 दे दो सब में। कितना आएगा? 12 8 20 5 कितना? 2500 है ना, ठीक है। हाँ, इसमें कितना बोरा था बोलो ना, इतना कितना वृद्धि हो रहा था? 50%, 25। इसमें बहुत हार्ड हो जाएगा यार। नहीं, इसमें पहले 50%। पहले 50% वृद्धि। अरे देखो तुम लोग ना बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, तो उस मेथड को थोड़ा सा तुम लोग नेगलेक्ट करने की कोशिश करो अब, है ना। क्या कि तुम लोग थोड़ा सेकंड बैच में कर रहा है ना, तो थोड़ा सा तुम लोग को तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। कितना? 50% वृद्धि मतलब 150। देखो गुना करना थोड़ा हैवी हो जाता है इसमें, है ना, नहीं होता है हैवी। और अगर यदि 1200 का 50% करेगा, यदि 50% निकालेगा तो कितना आएगा? आधा आएगा। कितना आएगा? 2 बार में तो 600 आएगा, तो 1200 में 600 जोड़ देगा तो 1800 हो जाएगा। नहीं आता होगा, और नहीं तो करो फिर। कितना है? 150 बटा 20 से 15 12 कितना होता है? 15 12 15 50 180 180 और 1800 आएगा, है ना। चलो ठीक है। और क्या बोला था? सब्जी में कितना % बोल रहा था? 25% का वृद्धि, 125 बटा 100, है ना, ठीक। इसको 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से इसको काट लो, ये 200 बार में कितना आएगा? 1000। हाँ, इसमें कितना बोल रहा था बोलो? 40%। 140 बटा 100 कितना आ जाएगा बोलो? 14 25 70, 700 आएगा, ठीक है। हाँ, पहले कुल था 2500, अब कितना हो गया? 18 10 28, 29 30 5 35। हाँ, क्या बोल रहा था तुम लोग को? बोलो ना। बोल रहा था ना कि इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? यहाँ से यहाँ तक कितना वृद्धि हो गया टोटल? बोलो ना, कितना वृद्धि हुआ? 1000। बोलो 1000 वृद्धि हुआ। कितना में से बोलो? 2500 में से परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से इसको काटो 4 बार में, अरे 40% होगा। देखो ना ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, चलो नंबर तो दिख रहा है। चलो बोलो। एक्स के 22%, एक्स का 22% और वाई के 36%, और वाई का 36% का योग, यही ना। योग का 1/3 है। योग का 1/3, ये 22x प्लस 36y, है ना, बटा में 100। ये कितना आएगा? 1/3। 100 से 100 पूरा हटा दो, है ना। ये 3 तो इस साइड में आके गुना होगा, ये 3 तो कितना आएगा? 18 14x प्लस 8 24y, है ना। इधर 22x प्लस 36y, ठीक। x वाला को एक साइड में कर लो, 14x माइनस 22x, 36y माइनस 24y, कितना आएगा? 6 में 4 जाएगा तो 2, 3 में 2 जाएगा तो 1, 12y। इधर कितना आएगा? 4 में 2 जाएगा तो 2, 5 में 2 जाएगा तो 3, ये 32x x बटा y इक्वल टू, देखना है ना कहीं पे कैलकुलेशन गलत होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। स्पीड में हो रहा है ना तो थोड़ा सा हो सकता है। 4 में 2 जाएगा, 5 में 2 जाएगा, 3, ठीक। 4 3 12, 4 8 32, है ना। क्या पूछा है तुम लोगों को? x और y का अनुपात, है ना। देखो x बटा y है हम लोग को कितना? 3/8। इसको अनुपात पूछा, मतलब 3:8 बस हो तो गया, और क्या। और खाना, यही ना, ठीक है। बोलो तो, चावल सब्जी और खाना पकाने का तेल है, यही ना। तो वही सोच रहे हैं कि ये तेल खाना क्या हो गया अब, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ कितना? 9:11 कितना बोलो? 5 के अनुपात में खर्च करता है, यही ना। इसको 0 0 सब में बढ़ा लो अपने से, ठीक है। कितना आएगा? 11 9 20, 2500 आएगा कुल खर्च, है ना। ये कुल टोटल आया। उसके बाद क्या बोल रहा था? बोल रहा है कि इन वस्तुओं की कीमतों में 10%, 20% और 30% का वृद्धि हुआ, है ना। अच्छा, इसमें 900 में कितना परसेंट वृद्धि? 10% ना, ठीक है। इसमें कितना का वृद्धि बोल रहा था? 1100 में बोलो थोड़ा सा, 20, ठीक है। और इसमें 30%, 130 बटा 100 इक्वल टू, है ना। इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे नीचे इक्वल करेंगे, है ना। ये 2 0 से 2 0 खत्म, 11 9 99 990, ठीक है। इधर कितना आएगा? 2 0 से 2 0 का 12 12 132, 1320 आएगा। ये 2 0 से 2 0, 13 5 65, 650 आएगा, है ना। यहाँ पे देखो, इसको ऐड कर लो तो तुम लोग कितना आएगा बोलो तो? 2907। कितना का वृद्धि हुआ वही पूछ रहा है, हैं? कितना का वृद्धि हुआ बोलो? 460 का वृद्धि किसके ऊपर?
2500 के ऊपर और परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 25, 5 9 45, 5 2 10, कितना आएगा 18 पॉइंट कितना 18.4 ना। चलो 18.4% भेज दे। दो में से ना इसे x से अधिक है ना, दो में से अधिक है कितना 5, कितना अधिक है 3 अधिक है कितना 2 से परसेंट के लिए 100, 2 से इसको काटो 50 बार में कितना आएगा 150%। ठीक है हो गया। चलो नेक्स्ट बोलो आई और बॉय। बॉय मतलब खर्च हुआ है ना, कितना कितना बोलो ना, आई कितना है बोलो 8 है, इसको 800 मान लेते हैं और खर्च 5 है तो इसको 500 मान लेते हैं, बचत कितना होगा बोलो 300 है ना। आगे बोलो कितना कितना वृद्धि हो रहा था, उसकी आय में 25% का वृद्धि है ना, मतलब 800 में 25% का वृद्धि मतलब कितना 125/100, ठीक है। और इसमें उसका खर्च में कितना वृद्धि हो रहा था 28% वृद्धि की कमी वृद्धि। देखो यहाँ पे कितना हैप्पी हो जाता है, कितना हैप्पी हो जाएगा ना जब 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो है ना, खत्म। इधर कितना 125 का डबल 250, 250 का डबल 500 मतलब 1000 आएगा ये है ना। ये कितना आएगा 128 × 5, कोई गुना किया है 8 5 40 का जीरो 4 5 2 10 2 4 5 640 है ना। तो कितना आएगा बोलो यहाँ पे कितना आएगा 640 मतलब इधर 60 आएगा, 700 और इधर 300, 360 यही ना। क्या बोल रहा था बचत में कितना का वृद्धि हुआ है, कितने प्रतिशत का, कितना का वृद्धि हुआ बोलो तुम लोग बता। 60 का वृद्धि किसके ऊपर 360 के ऊपर हूँ कर रहा है बोलो तो 3 से ये 20% आएगा है ना। 20% नहीं ना। बोलो ना एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया, बोलो ना कितना कितना है 3:4 परसेंटेज में काम करने बोल रहा है ना। तो इसको 0 0 बढ़ा लो तुम लोग, टोटल कितना आ जाएगा तुम लोग बोलो 700 है ना। चलो आगे बोल रहा था क्या बोला, यदि लड़कों की संख्या में 10% का वृद्धि है ना तो 300 में 10% का वृद्धि मतलब 110/100, ठीक है हाँ। और क्या बोल रहा था बोलो ना, और लड़कियों की संख्या में कितना का वृद्धि 15% मतलब 115/100। ये तुम लोग रिवीजन के टाइम पे ये सब काम मत करना है ना, 15% निकाल के जोड़ लेना है ना, ये सब बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 11 3 33 330 प्लस 115 का डबल 230, 230 का डबल 460, ठीक है 460 ही आएगा ना, 4 3 700 790 आएगा हाँ। क्या बोल रहा था कितना का वृद्धि हुआ है, अच्छा रेशियो पूछा किसका किसका लड़की की संख्या और लड़कियों की संख्या है, लड़की और लड़कियों की संख्या तो लड़की और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात ना हाँ। मतलब नया अनुपात के हिसाब से हम लोग को कुछ भी मतलब नहीं है ना, तो यही तो रेशियो होगा 33 और 46 होगा क्या 330 बॉयज और गर्ल्स है ना, 330 और 460 ये आएगा 33 और 46 हो गया। क्या बोल रहा बोलो ना ABC का रेशियो दिया, वेतन का रेशियो कितना 2:3:4 है ना। क्या बोल रहा था इतना इतना का वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना होगा। अच्छा 19 नंबर उसमें भी रेशियो ही पूछा है ना, इसको डबल कर लेते ना 0 0 है ना हाँ। इसमें कितना का वृद्धि हुआ बोलो ना 200 में बोलो 130/100 हाँ। इसमें कितना का वृद्धि हुआ बोलो 130/100 आगे बोलो 110/100। इसका नया रेशियो पूछा है 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 2 से 2 0 130 का डबल 13 दूना 26 260 आएगा। इसमें 12 दूना 12 3 36 360 आएगा। इसे 11 चौक 44 440 आएगा 1 0 1 0 1 0 है ना। ये कटेगा लगता है ना, ये 13 बार में है ना, 2 से ये 18 बार में, ये 22 बार में, 13 18 22 है किसी का है आंसर ठीक। चलो गुड 20 नंबर आप करेंगे इसको जल्दी करो। बोलो तो क्या बोल रहे हैं बोला एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है
5:2 है ना। क्या बोला था कि इसमें भी यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़कियां और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है ना। हो रहा है कि तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी देखो अच्छा ठीक है, इसको ऐसे कर लो ना, इसको 200 कर लो, इसको इतना कर लो, है ना। यहाँ पे समझो और तुम लोग तो क्या बोल रहे थे, वार्षिक परीक्षा में 87% लड़का और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, यही ना। ठीक है, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है बोलो ना, टोटल 700। इसमें देखो इसमें क्या अनुत्तीर्ण चाहिए ना तुमको, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकाला तो 500 का कितना अनुत्तीर्ण हुआ बोलो। 87% पास हुआ तो फेल कितना हुआ, 13% मतलब कितना फेल हुआ 65 को, है ना। आज इसमें कितना बोलो, कितना 200 का कितना परसेंट, पूरा 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो फेल कितना हुआ 20%, 20 से 20 कितना होगा, इधर कितना आया 20 गुना 40, मतलब ये दोनों को ऐड करो ना कितना आएगा 65, 105 क्या यही ना। इसी का वो अनुत्तीर्ण का ही परसेंटेज पूछा है ना, तो कितना आएगा 105 बटा में टोटल कितना 700 और परसेंट के लिए 100, 20 से 20 7 1 के 7 7 5 25 15% आएगा। हो गया लो। तो ठीक है। देखो कौन कौन है, राम की आय, श्याम की आय से श्याम की आय से कितना अधिक है, 70%। ये 70% अधिक है ना, प्लस में 70%। आगे बोलिए। और श्याम की आय हाँ सोहन की आय से 30% कम। ये सोहन की श्याम की आय सोहन की आय से कितना कम है, 30%। -30% कम। और भी कुछ है नहीं है ना, नहीं। तो यहाँ पे देखो पहले इसी से निकालते हैं ना, ये 100 तो 30% कम मतलब कितना होगा, है ना। तो 100 से 30% कम मतलब कितना 70/100 है ना, तो कितना आएगा ये 70 आएगा। ठीक है, और इससे ये 70% अधिक ना, 70% ही अधिक था ना, तो 70 का 70% अधिक मतलब कितना आएगा 119, 20 से 20 119। आगे बोलो क्या पूछ रहा है हम लोग को, बोला राम और सोहन की आय का अनुपात ना, राम और सोहन ना, ये राम और सोहन की आय का अनुपात कितना 119 अनुपात कितना 100, यही बोला था। देखो ये तुम लोग का आंसर हो गया ना। चलो कल टाइप 4 हम लोग कल स्टार्ट करते हैं क्या।